Okay, Bismillahirrahmanirrahim. हमारे पास ये the diagram shows a symmetrical metal plate. The plate is made by removing two identical pieces from a circular disc with center C. The boundary of the plate consists of two arcs, PS and QR, of the original circle and the two semicircles with PQ and RS as diameters. So they're semicircles, guys. The radius of the circle with center C is 4 centimeters. So C जो है ये 4 centimeters है यहां से. That's the radius. C से लेके अगर आप S तक calculate करो तो that's 4 centimeters. Anyways, PQ and RS are 4. So PQ is also 4. And the boundary of the plate consists of two arcs, PS, that's the one, and QR, or the radius of the circle with center C is 4, and these are also 4. So बिल्कुल confirm हो गया कि ये भी 4 है, और SR की length भी 4 है, और C से S की length भी 4 है. ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये सारी lengths 4. That tells you a lot about the angles made. भला क्या? This angle is going to be 60 degrees, और इसी तरह अगर हम इसको करें, this is also 60 degrees. That gives us the rest of the angles, which are 120. All right. So यहां तक हम आगे थे, 60 था, ये एंगल हमारे पास 120 था. So PCS ही शो करना है कि 2 pi by 3 है. So that's 120, and we multiply it with pi over 180 and turns out as 2 pi by 3 radians. Now हमारे पास कहता है find the exact perimeter of this plate. याद रहे कि perimeter means outer boundary. So you've got this semicircle, there's a semicircle over here. ये दोनों semicircles की अगर arcs को हम join करें, इन दोनों semicircles जिनका radius जो है वो 2 बनता है. क्यों? क्योंकि SR उसने length दी हुई थी 4 centimeters. तो हम इनको जो इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल मिल जाता है 2 पाई विद रेडियस 2, क्योंकि इस 4 का आधा होगा रेडियस. तो हमारे पास ये आ जाता है 4 पाई. फिर बात आ जाती है इस सेक्टर की आर्क लेंथ की, और ये हमने रेडियंस में निकाला हुआ था 2 पाई बाई 3 एंगल, और हमारे पास ये बिगर रेडियस 4 मौजूद था. तो हमने फॉर्मूला यूज किया S इज इक्वल टू आर थीटा. आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 4 यूज की, और एंगल थीटा हमने यूज किया 2 पाई बाय 3. क्योंकि ये दो हैं, देयर टू ऑफ दीज आर्क लेंथ्स, तो आर्क PS जो 8 पाई बाय 3 आया है उसको डबल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 16 पाई बाय 3. इस 16 पाई बाय 3 को आपने 4 पाई में ऐड किया, और ये आपको 3 मार्क्स के लिए 12 plus 16 pi upon 3, which is 28 pi by 3, which can be written as, what can it be written as? Can't be written as anything else. So this is 28 pi by 3 is the exact. Exact का मतलब है कि पाई को पाई में रहने दो, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट में रहने दो, फ्रैक्शन 1/3 अगर आ रहा है तो उसको 1/3 में रहने दो. Exact means don't turn to decimals. That's very important. Don't turn it to decimals. You got this, guys? आगे move करें. So then comes the part which is worth 5 marks. It's a lot of marks. It says show that the area of the plate is 20/3 pi plus 8 under root 3. There's a lot going on here. तो अच्छा, अब ये हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, this one here, 4 centimeters वाली. तो भाई बी स्मार्ट विद योर, ये कंस्ट्रक्शन अगर थोड़ा सा गौर करो तो इस कंस्ट्रक्शन का कोई अब फायदा नहीं है. अब आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो आई वुड एडवाइज यू ऑन द एग्जाम दैट यू शुड नॉट हैव मेड दिस विद अ पेन. यू शुड हैव यूज्ड अ पेंसिल इंस्टेड. तो ये सारी चीज आप जो लाइंस पहले बनाई हुई हैं ये आप सब इरेज कर दोगे. जब आप इरेज कर दोगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा
कि अच्छा ये मेरे पास पूरा सर्कल बन रहा है और इस सर्कल में अगर मैं ये बीच वाला जो सेगमेंट का एरिया है वो मैं उड़ा दूं तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड प्लेट्स एरिया। ये यूं करके ज्वाइन करें, इमेजिन करें ये पूरा कंप्लीट सर्कल है। उस सर्कल में से, आई रिपीट, अगर हम ये सेगमेंट निकाल दें, ये वाला सेगमेंट विच आई हैव शेडेड, ये अगर हम टू ऑफ दीज हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, इनको अगर हम निकाल दें सेगमेंट का एरिया, सो लेट्स फाइंड आउट एरिया of segment. The angle that this segment is being made from is the 60-degree angle, which is pi by 3 radians. Area of segment का फॉर्मूला होता है r squared over 2 bracket theta minus sin theta. इसमें r हो गया आपका 4 squared over 2, थीटा की वैल्यू pi by 3 माइनस आपने कैलकुलेटर में डाला sin pi by 3। जब आप कैलकुलेटर में sin pi by 3 डालते हो √3/2 आंसर देता है। ये सारा काम आपने रेडियन मोड में किया क्योंकि साइन का रेशो हमें रेडियन मोड में चाहिए। 8 से ये 16/2 8 हो गया। इस सारे को फिर आपने गाइस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि एक सेगमेंट टॉप पे भी है और एक सेगमेंट बॉटम पे भी है। तो एक तो ये हो गया, सेगमेंट को हम निकाल देंगे पूरे एरिया ऑफ बिगर सर्कल में। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज हाउ मच, और या एरिया ऑफ बिगर सर्कल की बजाय एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, उसके लिए आप कर रहे हो पाई आर स्क्वायर, सिंपल सादा पाई आर स्क्वायर, पाई 4 स्क्वायर, क्योंकि उसका 4 है रेडियस। 16 पाई उस पूरे सर्कल का एरिया। उस 16 पाई में से हमने ये छोटा सर्कल माइनस करना है, ये जो दो सेमी सर्कल्स पड़े हुए हैं बीच में, हमने ये वाले सेमी सर्कल्स हमने इसमें से निकालने हैं ताकि प्लेट का एरिया मिल जाए। नॉट जस्ट सेमी सर्कल्स निकालने हैं, हमने सेमी सर्कल्स के अलावा सेगमेंट जो निकाला हुआ है वो भी इसमें से माइनस करना है। सो एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल्स is making one circle, which is pi r squared. उसका radius 2 है, pi 2 squared, which becomes out as 4 pi. तो 16 pi में से कौन कौन जा रहा है? 4 pi भी माइनस हो रहा है, and this entire thing is also being subtracted. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 2 8 16 हो जाता है, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ। You can also put this, well, you should not put this in a calculator क्योंकि show that question है, तो हमें पूरा एक्सपैंड आउट करना ही पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है गाइस इधर 8 के साथ, एंड दैट बिकेम 16। सो 16 पाई माइनस, अब ये मैं खोल देता हूं साइन ब्रैकेट, -4 पाई, ये -16 टाइम्स पाई बाय 3, और ये माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, 16 √3/2। 16 भूलना नहीं है क्योंकि 16 है, बाहर माइनस है, और ये अंदर वाला माइनस मेक्स इट पॉजिटिव 16 ओवर √3/2। 2 1s are, 2 8s are, 16 pi minus 4 pi is 12 pi plus √3 over, we also have 12 pi में से 16 by 3 pi minus भी होना है। You can take the LCM and stuff, or do it using the calculator. 36 minus 16 is 20 pi upon 3, and you have that √3 over 8 left. We have to show that it is 8 √3. सर मुझे सेगमेंट की नहीं समझ आई। Okay, एक सेकेंड। What is इसमें the सेगमेंट किस तरह बन रहा है? segment किसका बन रहा है वो तो मैं चलो अभी बता देता हूँ। What's the सर issue? हाँ जी, हम लोगों ने एक सेमी सर्कल तो हम लोगों ने वो माइनस किया ना वहां पे 4 पाए। ये 4 पाए दोनों सेमी सर्कल का एरिया है या एक का? दोनों का पाई आर स्क्वायर करके, दोनों का सही एरिया। है, ओके। ओके सर, बस सही है। हाँ सही समझ तो आ है। गया। अच्छा हाँ सही है यार, 8 √3, वो नीचे थोड़ी है, 8 तो ऊपर है। सो दिस इज 8 √3। अपनी राइटिंग नहीं समझ रही मुझे। ये 8 जो है 2 1s are, 2 8s are ऊपर। अच्छा तुम्हें ये जो सेगमेंट नहीं समझ रहा है इसको देखो जरा गौर से प्लीज। ये सर्कल
जब बनता पूरा, क्योंकि सर्कल से कटा हुआ है ना, तो मैं यूं करके अगर इसको देखूं तो ये मेरा सर्कल यूं करके कंप्लीट हो रहा है, एग्रीड। और जी सर। यूं करके मैंने ज्वाइन किया, जब स्ट्रेट फ्लैट सेमी सर्कल बनाया ना, तो यूं करके फ्लैट आ गया। अब उस फ्लैट में ये एक एक्स्ट्रा एरिया उसके बाहर पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कैन यू सी दैट? ये एरिया क्या है? व्हाट शेप इज दिस? दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज नो अदर शेप। क्यों है सेगमेंट? क्योंकि भाई सी से ज्वाइन करो एस को, सी से ज्वाइन करो आर को, ये तुम्हारी सेगमेंट ही बनती है। सेक्टर के अंदर है, ट्राइंगल के बाहर है, सेगमेंट ही बनती है। एंगल, इसकी लेंथ 4 है और एंगल इसका जो है वो पाई/3 है। यू गॉट दिस? जी सर।